ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानमंडल मानसून सत्र का चौथा दिन है। आज भी सदन में गतिरोध की संभावना है क्योंकि विभिन्न मुद्दों पर पक्ष विपक्ष में टकराव संभव है। विधायी कार्य निपटाने पर दूसरी तरफ सरकार का फोकस भी रहने वाला है। बिहार सुखाड़ के चपेट में है महोदय। बोलिएगा, मौका देंगे, आप छोड़ दीजिए महोदय। रुक जाइए, 12 बजे आऊंगा ना। छोटी मोटी बात नहीं है महोदय, ये आपके बातों से जुड़ा हुआ मामला है। आपकी बातों से सहमत है। सरकार 12 बजे हम लोग आपको मौका देंगे बोलने के लिए। चाहते हैं कि सरकार इस 12 बजे बिल्कुल नहीं तो महोदय हम लोग सदन का बहिष्कार करें। बैजनाथ बाबू जी, माननीय सदस्यों की चिंता है कि कम बारिश हुई है और लोगों को दिक्कत हो रही है, आम लोग जो किसान भाई हैं। इसलिए हमने 2 तरह की व्यवस्था सरकार की है। एक तो 6 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक पर्याप्त बिजली हम उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि सभी जगह किसानों को उनके खेत में पानी पहुंचाने का काम कर सके। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। जिस जगह भी सुखाड़ की स्थिति होगी वहां डीजल अनुदान देने का काम सरकार तुरंत करेगी। तो चलिए आज क्या कुछ खास होने वाला है जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता अंकिता जुड़ रही हैं। अंकिता, थोड़ी देर में मुझे लगता है कि कार्यवाही शुरू भी हो जाएगी। सबसे पहले अगर तस्वीर संभव है तो दिखाइए कौन कौन से विधायक पहुंच चुके हैं और क्या कुछ अभी फिलहाल बाहर। बिल्कुल सुस्मिता, इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार विधानसभा में ही है और विपक्ष का हंगामा जारी है। कल जिस तरीके से पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद देखिए किस तरीके से जो तमाम जो महागठबंधन के विधायक है बिहार विधानसभा के बाहर जो है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और आज भी सदन में जो है इन लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए कई सारे जो तस्वीरें हैं वो लेकर के बैठे हुए हैं। संख्या वाले लोगों की जरूर कम है, लेकिन लगातार जो है आंदोलनरत है और पहले दिन से इन लोगों का आंदोलन जारी है। हम इन लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि लगातार आज चौथे दिन भी जो है इन लोग का जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। आज भी आंदोलन हम लोग का जारी है और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, जो लोग सुसाइड किए हैं उनके परिवारों को मुआवजा जब तक नहीं मिलेगा और दिल्ली में आंदोलनकारी छात्रों के ऊपर जो बर्बर लाठीचार्ज हुआ है उसके लिए जवाबदेह लोगों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। और आरजेडी के सीनियर लीडर है आलोक मेहता, उसके सामने भाई वीरेंद्र तिरंगा झंडा लिए हुए, इनसे भी बात कर लेते हैं। उनसे भी आंदोलन चल रहा है और छात्रों को, युवाओं को जिनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया सरकार के द्वारा, हम सरकार से इस्तीफे की मांग करते हैं और जो छात्रों की मांग है उसको पूरा करने की मांग करते हैं और उनके साथ हम खड़े हैं। आज देश के युवाओं के, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, चोरी और सीनाजोरी की जा रही है। हम उसकी तीखी भर्त्सना करते हैं, प्रतिकार करते हैं। आज प्रधानमंत्री ने अपील भी किया है कि जो लोग इस तरीके इसमें शामिल है कठोर कार्रवाई। उनका राजतंत्र है, लोकतंत्र में उनका राजतंत्र है। जिनको वोट पर उन्होंने प्रधानमंत्री बना है, हिटलर शाही नहीं चलने देंगे। पूरे देश के जनता, बिहार के जनता उनके विरोध में जंतर मंतर से लेके विधानसभा तक हम लोग खड़े हो गए हैं। उनके तानाशाही नहीं चलने देंगे। देश की जनता खड़ी हो गई है, नौजवान आगे आ गए हैं। आप लोग के माध्यम से मैंने पहले भी कहा था कि देश की नौजवान और छात्र रोड पर निकलेंगे, किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वतः स्फूर्त मैं ये हो सकता है बीजेपी के लोग शामिल होकर आपके साथ अन्याय किया, न वो बीजेपी के मानने वाले लोग होंगे जो इस तरह का काम को कुकृत्य करने का काम किया। भाई वीरेंद्र जी, एक चीज तो आप मानेंगे कि पहले दिन से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सरकार के विपक्ष में जो विपक्ष का रोल होता आप लोग कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल तो बनता है कि नेता प्रतिपक्ष आज चौथे दिन भी गायब है, इसके लिए क्या कहें? भाई वीरेंद्र है ना, और यहाँ के राजद के सभी जो एमएलए हैं, कार्यकर्ता है,
वो तेजस्वी यादव के रूप में है, इसलिए तेजस्वी यादव नहीं भी रहेंगे, हम लोग इनके कार्यों को करते रहेंगे। आप लोग का प्रदर्शन एकदम प्रदर्शन जारी रहेगा। सुस्मिता की किस तरीके की ये बाहर की जो तस्वीर है, सभी जो है वो पोर्टिको के बाहर बैठ चुके हैं। साफ तौर पर कहना है कि आज भी इन लोग का प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। भले चौथे दिन भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं है, इस पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की जगह पे हम लोग हैं, इनके हजारों कार्यकर्ता हैं, इनके सभी विधायक हैं। जनता के मुद्दे को जो है वो हम लोग उठाते रहेंगे और इसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे। और इसी के अंकिता, एक बार इनसे पूछिए, क्योंकि सदन की कार्यवाही कल भी चल रही थी, आज भी जब चलेगी तो कल के और आज के इस कार्यवाही में बहुत अंतर हो जाएगा, क्योंकि कल दोपहर के बाद से जो है वो स्थिति और भी खराब हुई। किस तरह से यहाँ पर पूरा बवाल हुआ वो हमने देखा। इनसे जरा पूछिए कि क्या सदन के भीतर इन विषयों को लेकर भी अपनी बातों को सामने रखने वाले हैं, क्या कुछ वहां पर तरीका रहेगा, क्या उन्होंने रणनीति बनाई है कि अपनी बातों को यहाँ पर वे सामने रख सकेंगे भीतर आज सदन के? बिल्कुल, देखिए सुस्मिता, जिस तरीके से कल लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद आज खुद प्रधानमंत्री लोगों से अपील की, स्टूडेंट्स से अपील किया है कि जो लोग इस शामिल हैं उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। छात्रों के हित में जो फैसले होंगे वो होंगे। सदन में आज जो है कई सारे ऐसे काम हैं जो होने हैं और ऐसे में विपक्ष का जो अपना रोल है, विपक्ष अपने मुद्दे को रख रहे हैं, जो बर्बरता हुई है उसकी बातें रख रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री उनके जो है इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो ये मुख्य मुद्दा जो है सो ये लोग बना करके रख रहे हैं कि जब तक इन लोग की मांग को पूरी नहीं की जाएगी ये लोग आंदोलन प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं आज सदन की बात करें तो कार्रवाई के दौरान विपक्ष जवाब मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज सदन में 2026-27 के लिए द्वितीय अनुपूरक व्यय जो है वो प्रस्तुति की जाएगी। कार्यसूची के अनुसार सत्र का जो शुरुआत है प्रश्नकाल से होगी और जिसमें शिक्षा और सहकारिता विभाग से जुड़े हुए तारांकित प्रश्नों का उत्तर सरकार देगी। उसके बाद दोपहर की बात कर ले तो वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए द्वितीय अनुपूरक व्यय जो है वो विवरणी प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बिहार विनियोग संख्या विधेयक 2026 भी पेश किया जाएगा, जिससे अनुपूरक बजट का प्रस्तावित व्यय स्वीकृति मिल सकेगी। सुस्मिता, चलिए बिल्कुल अंकिता, द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होना है, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे था कि जिस तरह से कल बाहर की जो तस्वीरें हमने देखी राजधानी पटना में विशेष तौर पर उन मांगों को लेकर जिस तरह से अभी ये बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सदन के भीतर भी विपक्षी दल इन्हीं विषयों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर पाएंगे? एक बार उनसे ही बात करिए अंकिता और उनसे ही इस विषय पर सवालों का जवाब देने की कोशिश करिएगा। सामने भी कई ऐसे जो विधायक हैं उनसे बात कर लेते हैं, इनसे भी जानने की कोशिश। आंदोलन को डाइवर्ट करवाया जा सके, पटना में भी ये चीज नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, तो मैं वही तो कह रहा हूँ। इसीलिए मीडिया पे हमला को मैं विरोध करता हूँ, गलत मानता हूँ, लेकिन गोदी मीडिया को अपनी गिरेबान में झांकने का वक्त है ये। आप जिस चैनल में काम कर रहे हैं हम तो करीब से देखे हैं ना, विश्वविद्यालयों को कैसे तबाह करने में सरकार के साथ चले जाते हैं। और मीडिया का क्या भूमिका देश के अंदर होना चाहिए? मीडिया देश के लोकतंत्र का जब चौथा हिस्सा है तो मीडिया आखिर सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछेगी? किस मीडिया, मुख्य धारा की मीडिया? आपका नहीं कह रहा हूँ, इनको नहीं कर रहा हूँ, इनको नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के लोगों को नहीं कर रहा हूँ। एकदम सदन के अंदर भी जारी रहेगा हम लोग का प्रदर्शन, हम लोग सड़क पे भी उतरेंगे और आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं इस मुद्दे पे लेकर के। आने वाले दिनों में ये आंदोलन को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये सुस्मिता स्पष्ट कह रहे हैं कि सदन के अंदर भी इन लोग का यही रोल रहेगा जो बाहर है। और आज इसके बाद इन लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, इस मुद्दे को लेकर के ही विपक्ष एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उसके बाद जो है आगे की रणनीति बनाई जाएगी। विपक्ष के विधायकों की और नेताओं की बात आपने सुनी, क्या संभव है आसपास कोई सत्ता पक्ष के लोग आपके साथ मौजूद हो सकते हैं? उनसे भी एक बार राय जानिएगा, क्योंकि प्रतिक्रिया क्योंकि प्रधानमंत्री की भी आ चुकी है, एक बार वो जानने की कोशिश करिए अंकिता। सुस्मिता, ये सत्ताधारी दल से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक और महागठबंधन की तरफ से ही देखिए तो AIMIM के विधायक लोग ये भी अपनी बातों को प्रखरता से रखते हैं। इन लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या आप लोग का
मुश्किल हो गई है। बीमारों का हॉस्पिटल जाना, बच्चों जी, का बिल्कुल, स्कूल जाना, बिल्कुल। किसानों का मंडी में सामान ले जाना मुश्किल हो गया। सदन के बाहर का भी जो है, बाहर से लेकर के अंदर तक जो है यही स्थिति इन लोगों की रहेगी। साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम लोग का जो प्रदर्शन है वो आज रहेगा, क्योंकि जो मुद्दा है उस मुद्दा को हम लोग उठाएंगे ही। और ऐसे में देखिए कि लगातार जो है वो विपक्ष के जो विधायक हैं वो आ रहे हैं। हालांकि सत्ताधारी दल की बात कर ले तो सत्ताधारी दल के जो सभी विधायक हैं, जो भी एमएलएज हैं, वो सभी सदन के अंदर जा चुके हैं। लेकिन बीजेपी से एक और विधायक है, इनसे बात कर ले। बक्सर से आप देखिए कि भरत तिवारी की बात कर ले। भरत तिवारी कथित एनकाउंटर को लेकर के तो लगातार बक्सर बहुत मुद्दा में रहा है। और ऐसे में बक्सर से ही विधायक हैं यहाँ पर मौजूद, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है सुष्मिता कि आज जिस तरीके से विपक्ष के संख्या बल जरूर कम है, लेकिन इन लोगों का जो है वो आंदोलन प्रदर्शन वो जबरदस्त है। और देखिए कि सदन के बाहर और सदन के अंदर दोनों ही लोग जो है वो लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं। और इसके आगे की जो रणनीति है उस पर भी आगे बात करेंगे। ये प्रदर्शन और आंदोलन की जो बातें कही जा रही थी वो लगातार जारी है और मुझे लगता है कोशिश हो रही है वहां पर आपकी भी बात करने की कोशिश करिएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण था, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। बच्चों की जो बात है वो सुनी जा रही है। खुद प्रधानमंत्री ने उसके बारे में बोला है और उन्होंने अपनी अलग अलग सीनियर लीडर्स के, सीनियर ऑफिसर्स की टीम्स को आगे बढ़ाया है। उसके बाद भी कौन है ये लोग जो बच्चों को आगे बढ़ा के ये करवाने का प्रयास कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने कब बातचीत करने का प्रयास किया और आंदोलन कब हुआ सर? नहीं, बातचीत नहीं, देखिए स्टूडेंट और उपद्रवी इसमें अलगाव नहीं करते हैं। आप किसी भी मॉब को अगर छोड़ देते हैं ना, वो चाहे पढ़े लिखे लोगों की जनता क्यों ना, वो एक मॉब मेंटालिटी में क्रिएट हो जाती है और फिर वो कुछ देखते नहीं, वो बस आगे बढ़ना है। तो इसलिए कहीं ना कहीं तो उनको रोकना पड़ेगा। आप एक मिनट के लिए सारे पुलिस प्रशासन सबको हटा दीजिए, फिर सोचिए कि क्या होगा। सबके होने के बावजूद ये हुआ। नहीं, देखिए ये मत कहिए किसी को टारगेट करके। मैं फिर कहता हूं मॉब मेंटालिटी है, उसमें जो सामने आएगा वो रगड़ा जाता है। दुर्भाग्य है, तो इसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। और ये लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसमें कि हमारे विपक्ष के लोग बच्चों को आगे बढ़ा शील्ड करके अपनी राजनीति साध रहे हैं। गाड़ी से कई लोग झंडा उतार लिए भाजपा का। हाँ, तो ये भी गाड़ी में झंडा ना है सर? नहीं, मैं तो हमेशा से ऐसे ही चलता हूँ, है ना, तो वो बात नहीं है, झंडे की बात नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये जो मजे लेने वाली बात है ना, इससे गाड़ी से झंडा उतार लिए तो इधर से भाग गए, हाँ ये देखो जा रहा है, ये इस सीरियसनेस को, इस चीज को खत्म नहीं किया जाए, चाहे जो कर रहे वो करे कोई भी। पर हमला हुआ कल से? हाँ, कई गाड़ियों पे हमला हुआ है जरूर, जो कि विधायकों की गाड़ी थी। लेकिन देखिए आप खड़े हो जाएंगे बॉस तो आप पे भी हमला हो जाएगा। तो बार बार कह रहा हूं कि मॉब की जो मेंटालिटी होती है वो फिर वो अपने मुद्दे को ध्यान में नहीं रखते, बस मारो, जो सामने है मारो, जो सामने मिलता है तोड़ो। इसको रोकने की जरूरत भी पड़ेगी। हम इस तरह से विशृंखलित सोसाइटी में बदल जाएंगे। सर, आप पुलिस में रहे हैं, आपको पता है क्या लगता है कल जो फोर्स तैनात थी उसने आंसू घोष के गए, अच्छा, और जो लाठीचार्ज हुआ वो गलती हो गई? उसके बाद नहीं, एक मिनट के लिए फोर्स हटा देते हैं, सारे जितने पुलिस है सबको हटा दीजिए, उसके बाद अपना कैमरा लेके घूमिए, देखिए आपके साथ क्या होता है। तो बॉस कहीं ना कहीं समाज में स्थिरता बनाए रखना जरूरी है, ये सबकी ये सामूहिक जिम्मेदारी है। लेकिन आप ये जिस तरीके से सभी विपक्ष के लोग जो विधायक हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, तो क्या इसका असर आज सदन के अंदर भी पड़ने वाला है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। लेट्स सी क्या होता है। सदन तो है ही अपनी बात को, मुद्दों को रखने के लिए, विपक्ष अपनी तरीके से रखेगा। हाँ, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है कि जो पार्टी कहते हैं डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जब आप उनके पास पहुंचते हैं वही हम तो उसकी कोई तैयारी लेके नहीं गए। एक जो महत्वपूर्ण जानकारी हम दे दें कि जितने भी बीजेपी के विधायक जो लोग आ रहे हैं उनके किसी भी गाड़ी में आप झंडा नहीं देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कल आंदोलन प्रदर्शन हुआ, कई जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए थे, वो भी उसके शिकार हुए थे। और उसी का वो असर देखने को मिल रहा है कि देखिए कि जो भी जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, जो भी विधायक आ रहे हैं, चलिए एक तरफ विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, सत्ता पक्ष अपने बचाव में तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहा है। थोड़ा और इंतजार करना होगा ताकि हम ये देख सके कि जो आक्रोश, जो आंदोलन की तस्वीरें और जो रणनीति बाहर बन रही है, क्या भीतर भी वही उबाल है। बहुत शुक्रिया अंकिता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें और विधायकों के बयान हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए आगे आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।